गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? फाइन। चलिए, आशा है आपने पिछला चैप्टर को बहुत बढ़िया से पढ़ लिया होगा और इसको रिवीजन करने के लिए हमने आपको 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया था। तो होप सो आपने उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा और सारा कॉन्सेप्ट को गो थ्रू कर लिया होगा। अगर आपने पीछे के लेक्चर में जो भी आपने एडमिशन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और फंडामेंटल को आपने देख लिया है, तो आज जो चैप्टर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम होगा, चैप्टर आपका जो आज शुरू होगा, चैप्टर 3, इसका नाम होगा एडमिशन। एडमिशन किसका? एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्लियर है? एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। तो वही सवाल अपने सामने आता है कि चैप्टर जब शुरू करेंगे तो कैसे करना है वो बाद में करेंगे। हमारे पास 3 स्टेप होता है। कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में समझते हैं, ये है क्या, व्हाट इज, ऐसा क्यों हो रहा है, देन व्हाई, एंड ऐसा कैसे कर पाएंगे हम, हाउ। The how is a procedural part as you know that previously. Clear? तो हम आज जो बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे ये है क्या, ऐसा क्यों जरूरत पड़ा, फिर कैसे मैं आपका अकाउंटिंग क्रिएट करूँगा। बिकॉज अगर आपका हेडिंग ही देखा जाए तो करना ही है क्या, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। तो हम अकाउंटिंग करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा कोई भी कॉन्सेप्ट को करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आप लेके चलोगे तो चीज़ें को करना आपके लिए आसान होगा। तो हम आशा करते हैं कि आज के लेक्चर में हम आपको क्या क्या करा पाए, एडमिशन होता क्या है, इसके क्या क्या लीगल टर्म्स है, और इस केस में हमको क्या क्या अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखिए सर, अपने सामने है क्या, अगर हम एग्जांपल लें तो मान लें ये जो है एग्जिस्टिंग बिजनेस है। क्लियर है? और वहां पे मिस्टर ए और बी, मान लेते हैं ये मिस्टर ए हैं और ये मिस्टर बी हैं, ऑलरेडी पार्टनर। देखिए, एडमिशन का जो केस आएगा वो हमेशा कब आएगा, जब एग्जिस्टिंग बिजनेस होगा, तभी तो नए बंदों का एडमिशन करोगे ना आप। तो मान लेते हैं ये इनका ग्रोसरी शॉप है जहाँ पे सामान वगैरह बिकता है और ये बिजनेस कर रहे हैं। तो एडमिशन है क्या, ये कुछ और नहीं है, जो भी पहले से किसी का बिजनेस चल रहा है उसमें एक नया पर्सन, मिस्टर सी, मान लेते हैं ये है मिस्टर सी। क्लियर है? तो नए पर्सन्स का एडमिशन होना ही एडमिशन है। अब ऐसा क्यों होता है उसको भी देखेंगे एक बार। तो दोबारा से मैं आपको एक बार क्लियर करना चाहता हूँ, द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म हैव एग्री टू इंटर द न्यू पर्सन एज अ पार्टनर इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्लियर है? अब एक भी बंदा एंटर हो सकता है, 2 भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर। ठीक है सर? अब मान लेते हैं मिस्टर ए और बी दोनों बिजनेस कर ही रहे थे, तो ये जो बंदा आया मिस्टर सी, एडमिशन हुआ, तो सोच के ही क्या हुआ, वो कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कैपिटल रिक्वायरमेंट और ज़रूरत पड़ी हो, आपको मैनेजमेंट के लिए और कोई फंड का ज़रूरत हो, या मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का ज़रूरत हो। मतलब इसके यहाँ आने से जाहिर सी बात है इन लोगों ने क्या सोचा होगा कि हमारा बिजनेस और ग्रो करेगा। क्लियर है? तो इस केस में अगर हम बात करें तो मिस्टर सी जो एडमिट होगा, अब एडमिट का कंडीशंस कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो सब चीज़ हम लिटरेचर में देखते हैं। जाहिर सी बात है मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों एग्रीमेंट देंगे इसको एंटर करने का, तभी एंटर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि अगर मिस्टर ए केवल चाहे कि मिस्टर सी को लेके चले आए तो क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं सर। क्लियर है? एक बार और डिटेल में इसको समझते हैं। तो इसका मतलब यही निकल के आता है, मान लेते हैं अपने पास कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, वो स्टार्ट हो रखा था, कभी एक डेट ले लेते हैं, हम हमेशा लेते हैं 1/4
2010। क्लियर है? अब बिजनेस इनका चल रहा था, अब डेट है मान लेते हैं आज है 1/4/2020। क्लियर है? अब इस डेट पे क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि एक नया बंदा एंटर हो जाए और नया बंदा का नाम क्या होगा, मिस्टर सी। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? सबसे पहला बात ऑफ कोर्स कर सकते हैं। क्लियर है? अब जैसे ही यहाँ पे एंटर्ड होगा, ऑब्वियसली मिस्टर सी जैसे ही आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा फॉर्म को, बेनिफिट बहुत सारा हो सकता है। एक तो पहला बेनिफिट क्या होगा कि आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, बिजनेस का ग्रोथ होगा। क्लियर सा बात है? अब 2 लोग जहाँ दिमाग लगा रहे थे वहाँ 3 लोग दिमाग लगाएंगे तो और अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। क्लियर है? तो इसको हम सिनर्जी कह सकते हैं कि बिजनेस को डेवलप करने के लिए, इन्हांस करने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए? एक तो ब्रेन का ज़रूरत है, दूसरा कैपिटल का भी तो ज़रूरत है। तो ये जो बंदा मिस्टर सी एंटर करेगा, ऑब्वियसली है वो अपने आप में क्या लेके आएगा? कुछ कैपिटल लेके आएगा, तो बिना पूंजी के तो आएगा ही नहीं। क्लियर है? अब ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल लेके आएगा और इसके राइट भी मिलेगा, इसको क्या करेगा, ये प्रॉफिट में शेयर भी करेगा। अब लेट्स सपोज दैट मान लेते हैं इसमें अब ये फॉर्म का आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट है, मान लेते हैं परसेंटेज फॉर्म में देख रहे हैं, एब्सोल्यूट फिगर में तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट आपका इंक्रीज होगा ही होगा, अदरवाइज एडमिट करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। लेकिन मान लेते हैं ये परसेंटेज फिगर है, अब सपोज दैट ए और बी ये 50-50% बांट रहे थे, ये 50% दे रहा था, ये भी 50% दे रहा था। मिस्टर सी जैसे ही एंटर करेगा तो क्या होगा, ये जो रेशियो है वो तो 3 टुकड़ों में बटेगा। ठीक है? अब कौन कितना देगा लेगा वो सारा चीज हम देखेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि जैसे ही कोई फॉर्म में पार्टनर एंटर होगा तो पुराने जो पार्टनर हैं या पार्टनर्स हैं अपने शेयर्स को क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, और दूसरा मिस्टर सी या इनकमिंग पार्टनर है क्या करेगा, शेयर को गेन करेगा। इसको हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो हमारे लाइफ में डे टू डे में ऑकर होता है। क्लियर है? आइए देखते हैं एक अलग एग्जांपल। देखिए, एडमिशन को एक और पिक्स के सहारे समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, एक टिपिकल एग्जांपल लेते हैं, ये है ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। मैरिज हो रहा है तो सर आप हम जानते हैं मैरिज में क्या होता है, एक लड़की है, वो लड़की का एक लड़के के साथ क्या होता है, मैरिज होता है। तो ये किसी और फैमिली से बिलोंग कर रही है। क्लियर है? और ये लड़के वाले का फैमिली है। क्लियर? अब होता क्या है, मैरिज में ये लड़की यहाँ से एडमिट होती है और इस फैमिली में एंटर कर जाती है। क्लियर है? अब जैसे ही एंटर होती है तो क्या ये इसको एडमिशन कहा जा सकता है? हम अकाउंटिंग को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एडमिशन कह सकते हैं, बिकॉज जो काम यहाँ होता है वो सारा का सारा काम आपका एडमिशन के अकाउंटिंग में होता है। टिपिकली देखिए, तो सोसाइटी में चलन है, मैं इसका लिटरल नाम नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज ये सोशल मीडिया है, इसको हम गिफ्ट बोलते हैं। क्लियर है? गिफ्ट। शादी के टाइम में ये गिफ्ट आपको कहाँ पे आता है, यहाँ से लड़की वाले लड़के वाले को गिफ्ट करते हैं। अब लड़की का लायबिलिटी क्या है कि इस गिफ्ट को लेके इस फैमिली में एंटर करे, और इस फैमिली में जो भी बिजनेस है या जो भी एसेट्स है, मान लेते हैं जो भी एसेट्स है, क्या करेगा, ये क्या करेगी, ये शेयर करेगी। क्लियर है? तो आप ये समझ लीजिए एडमिशन भी कुछ और नहीं है। जैसे शादी के टाइम में एक लड़की गिफ्ट लेके आती है तो उसको हम एंटर करते हैं फैमिली में, वैसे ही एडमिशन के टाइम में आपने पिछले स्लाइड में देखा था, इसमें देखा कि ये मिस्टर सी कहाँ पे लेके आ रहे हैं, फॉर्म में क्या लेके आएंगे, कैपिटल लेके आएंगे, और क्या करेंगे वो क्या करेंगे, वो उस एसेट्स में
शेयर्स करेंगे, भागीदार बनेंगे। अब मान लेते हैं अगर टिपिकली देखा जाए तो ये यहाँ इस फैमिली, इनका भी एक फैमिली होगा, इस फैमिली से ये यहाँ से रिटायर हो रही है, रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट आप देखोगे आगे, यहाँ से रिटायर होकर कहाँ पे एडमिट हो रही है, यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कोई भी पर्सन आएगा आपके पास तो क्या लेके आएगा, कैपिटल। ठीक है, तो सोसाइटी वाले इसको गिफ्ट बोलते हैं, हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, इसको कैपिटल लेके आएंगे। क्लियर है। अब अगर इतना बात हमको समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से आते हैं पिछले स्लाइड्स पे और देखते हैं कि ये है क्या। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा कि एडमिशन में होगा क्या। क्लियर है सर। एडमिशन क्यों होता है वो भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। क्यों होता है, ताकि हमारे बिजनेस को और ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। ऊंचाई तक पहुंचाने का मतलब ये है कि ये लोग बिजनेस पहले से कर रहे हैं, इनके पास हो सकता है फंड की कमी हो जाए, इनको लगता है कि एक और बंदे को आप लेके आओ और वो क्या करेगा, वो आएगा तो अपना ब्रेन भी लेके आएगा और साथ साथ पूंजी भी लेके आएगा, तो बिजनेस का इन्हेंसमेंट और होगा। बट लेकिन होगा क्या, ये पर्सन जब आएगा तो पिछले जो पार्टनर हैं उनका शेयर प्रॉफिट रेशियो इन परसेंटेज फॉर्म में कम होगा। क्लियर से बात है, क्योंकि पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हर पार्टनर प्रॉफिट में शेयर करेंगे। अगर आप लेक्चर 1 का फंडामेंटल में आपने देखा होगा, पार्टनरशिप का इनहेरेंट है डेफिनेशन कि पार्टनरशिप फॉर्म में हर पार्टनर को शेयर में दिया जाएगा। क्लियर है। अब आइए, इतना बात अगर हम लोग को समझ में आ गया तो हम एक लिटरेचर की तरफ बढ़ते हैं कि इसका डेफिनेशंस क्या है, एडमिशन में क्या क्या होगा, क्या क्या हमको एडजस्टमेंट करना है, वो एक बार देखते हैं। तो लिटरेचर देखने से पहले एक चीज और हम डिस्कस कर देते हैं आपको, इसमें क्या क्या होगा तो देख लीजिए एक बार लिटरेचर को रीड भी करिए। कहता है एडमिशन ऑफ पार्टनर, कैसे होगा एडमिशन पार्टनर का, कैसे होगा, हाउ इट इज पॉसिबल। कहता है अ पर्सन कैन बी एडमिटेड, कौन एडमिट होगा, कोई भी पर्सन एडमिट हो सकता है एज न्यू पार्टनर ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर अनलेस अदरवाइज एग्री। ये कह रहा है कि मान लेते हैं कोई पार्टनरशिप फॉर्म है जहाँ पे ए बी सी पहले से ही पार्टनर है, मिस्टर डी को पार्टनर एडमिट करना है। क्या कह रहा है कि जब तक नहीं होगा तब तक ये तीनों आपस में एग्री नहीं होते हैं। अनलेस अदरवाइज एग्रीड का मतलब ये है कि बिड में पहले से ही राइट दिया हुआ है ए बी सी ने, चलो ए जिसको मर्जी हो उसको एडमिट कर सकता है। अगर उसने राइट दे रखा है डीड में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, तो ऐसा हो सकता है। अदरवाइज जब तक ए बी सी तीनों इकट्ठे सहमत नहीं होंगे तब तक डी का एंट्री नहीं होगा। क्लियर। कैसे एडमिट होगा एक बार बहुत ध्यान से देख लीजिए। अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज न्यू पार्टनर ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। किसकी सहमति से, सारे पार्टनर की सहमति के बिना डी का एंट्री नहीं होगा। राइट, राइट किसकी बात कर रहा है, राइट इसकी राइट की बात कर रहा है सर, जो नया पार्टनर आ रहा है उसके राइट का बात कर रहा है। अ न्यू पार्टनर एक्वायर्स टू मेन राइट इन द फॉर्म, दो चीजें करेगा। क्या क्या, एक तो कह रहा है राइट ऑफ शेयर एसेट्स ऑफ द, जो भी फॉर्म का एसेट्स होगा उसमें वो शेयर करने का राइट रखेगा। सेकेंड थिंग, राइट टू शेयर, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा शेयर शेयर करेगा, फ्यूचर प्रॉफिट। क्या पास्ट का प्रॉफिट शेयर करेगा, नो सर, क्योंकि पास्ट का प्रॉफिट तो वो उसने कमाया ही नहीं है। क्लियर है। अब वही बात इस केस में क्या क्या हमको काम करना होगा, तो हमको करना पड़ेगा एडजस्टमेंट केस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो फॉर्म है आपका, फॉर्म पहले से चल रहा था, मान लेते हैं 1/4 2010 से कौन कौन पार्टनर थे, ए और बी। अब कहते हैं 1/4/2020 को मिस्टर सी का एंट्री होगा, तो इसके बाद जो
काम होगा उसमें प्रॉफिट शेयरिंग करेगा, तो पीछे का जो किया हुआ काम है, जो आपने पीएसआर के चैप्टर में किया था पाँचों, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिले बना शरीरा, वो सारा का सारा पाँचों काम यहाँ पे भी होगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेज होगा। क्यों होगा? पहले मान लेते हैं ये 1/2 है, 1/2 है, तो मे बी आगे तीसरा पार्टनर आएगा, तो कितना हो जाएगा इनका? 1/3, 1/3 एंड 1/3। फिर से एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, मे बी क्वेश्चन में वैल्यूएशंस के बारे में बोल दिए, तो वैल्यूएशंस कैसे करते हैं? बेसिकली ब्रॉडली 3 मेथड्स थे अपने पास। कौन कौन? एक बार रिवाइंड मार लीजिए। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, याद है? और उसका एडजस्टमेंट आप करेंगे। इस सब पे हम अलग अलग लेक्चर करेंगे इस चैप्टर में भी, और उसका एग्जाम्पल भी करेंगे। एक बार ये अभी चैप्टर का ओवरव्यू चल रहा है कि आखिर इसमें हम काम करने क्या वाले हैं। फिर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अराइजिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी, क्लियर है? वो पीएसआर के चैप्टर में भी आपने किया था। एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस, मतलब पीछे का कमाया हुआ पैसा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है ये एडजस्टमेंट किसको होगा? पुराने पार्टनर को होगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, क्लियर है? एक इसके अलावा भी एक काम होगा जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, वो है जब भी ये पार्टनर आएगा तो अपने साथ क्या लेके आएगा? कैपिटल। और क्लियर है? तो कैपिटल का पैसा किस किस मोड में आता है, जब एडजस्टमेंट हम करेंगे उस टाइम देखेंगे कि कैपिटल में क्या क्या वो लेके आएगा, कैसे कैसे मोड होगा, डिफरेंट टाइप का सिचुएशंस है। जैसे लेट्स एग्जांपल, कैश में लेके आ सकता है, वो एसेट्स लेके आ सकता है, वो गुडविल का पैसा लेके आ सकता है, वो गुडविल के पैसे को कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करा सकता है। तो जैसे एक दुल्हन दूल्हे के घर में गिफ्ट के साथ आती है, वैसे ही इधर नया पार्टनर इस एग्जिस्टिंग फॉर्म में बिना कैपिटल या गिफ्ट के साथ वो नहीं एंटर करेगा। क्लियर है? तो आई थिंक आपको एक बार फटाफट रिवाइज देख लीजिए क्या क्या हमने किया था, वो आप एक बार देखिए फटाफट। हमने ये सारा स्लाइड किया हुआ है। आज हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 2 एडमिशन ऑफ पार्टनर का लेक्चर है 1, जिसमें हमने देखा कि पार्टनरशिप फॉर्म में एक नए पार्टनर का एंट्री क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारा सिचुएशन है। फिर उसका लीगल टर्म्स को समझने से पहले हमने एक एग्जांपल, शादी का एग्जांपल लिया था कि एक दुल्हन किसी नए फैमिली में एंटर करती है, वो गिफ्ट के साथ एंटर करती है। क्लियर है? और हमने एक लिटरेचर भी देख लिया, इसका कंडीशंस क्या क्या है, एडमिशंस का कैसे होगा, बिना क्या सारे की सहमति से होगा, नहीं होगा, क्या क्या राइट होगा, तो शेयर्स फॉर्म में करेगा, फ्यूचर का प्रॉफिट करेगा। क्लियर है? अब ये सारा चीज अगर हमने कर लिया तो हमको अब एक एक करके इन सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट करने का सीखना होगा। इसके लिए हमको अगले टॉपिक की तरफ बढ़ना होगा और सीखना होगा क्या क्या इसमें काम हम कर सकते हैं। आइए कोशिश करते हैं इसको सीखने की।